How are you guys? I hope you will be good. And me, I am also good students. Dear students, today मैं क्लास 12 से पोइट्री का लेसन माई हेवन जिसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। स्टूडेंट्स, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक बुक है गीतांजलि। यह पोएम जो माई हेवन है यह उसी में से लिया गया है। टैगोर जी हमारे देश के बहुत फेमस पोएट हैं। इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था। स्टूडेंट, इसकी थीम पर जाने से पहले मैं अपने न्यू व्यूवर्स को बता दूं कि वे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आप हमारी सभी वीडियो से अपडेट रहें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। सो डियर स्टूडेंट्स, हम पोएम की थीम पे बात करते हैं। जो ये पोएम है वह पोएट के भाव को, उनके देश प्रेम को व्यक्त करता है। उनकी नज़रों में उनके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, इस पोएम में वे ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, यही प्रे करते हैं कि उनका भारत हेवन की तरह सुंदर होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेसन। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. स्टूडेंट्स, फियर मीन्स होता है डर और नॉलेज मीन्स ज्ञान, आप जानते ही होंगे। फ्रैगमेंट मीन्स टुकड़े और नैरो जो शब्द है उसका मतलब है सकरी। सकरी या मतलब छोटी पतली। डोमेस्टिक वॉल्स मीन्स होता है घरेलू दीवारें। मीन्स जाति, रंग, भाषा आदि में डिवाइडेशन। यहाँ पर जो घरेलू दीवार हैं उसको हम यहाँ से सेंस ले सकते हैं कि जो जाति पाति का भेदभाव है, रंग रूप का भेदभाव है, भाषा का है, इस सब चीज़ में जो डिवाइडेशन मतलब आपसी बंटवारा, आपसी मतभेद है, उसके लिए डोमेस्टिक वॉल्स लिया गया है। सो इस पोएम में पोएट एक आइडियल कंट्री मीन्स हमारा देश कैसा बन जाए जिससे वह दूसरे कंट्री के लिए एक आदर्श, एक मिसाल बन जाए, तो वही इसमें वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने देश को आइडियल कंट्री कैसे बना सकते हैं। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति का दिमाग अपनी सोच रखने के लिए स्वतंत्र हो और किसी का डर न हो, मतलब वो अपनी बात को रखने के लिए किसी से डरे ना, अपने तर्क को रखने का पूरा अधिकार हो जहाँ पर। एंड हेड इज़ हेल्ड हाई, और सभी का मस्तक गर्व से ऊंचा उठा हो। मीन्स हमारा ऐसा देश हो, ऐसा देश बन जाए जहाँ का प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को गौरवान्वित महसूस करे, सम्मान से सभी का सिर ऊंचा उठा हुआ हो। Where knowledge is free, where मीन्स जहाँ, नॉलेज मीन्स ज्ञान और इस फ्री मीन्स स्वतंत्र हो, मतलब जहाँ ज्ञान सबके लिए स्वतंत्र हो, अर्थात किसी को ऊंच नीच या बड़े छोटे होने से ज्ञान पाने के लिए कोई रोक टोक न हो, सभी को शिक्षा का बराबर अधिकार हो, राइट टू एजुकेशन, बिना किसी भेदभाव के। Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, means जहाँ संसार टुकड़ों में विभाजित न किया गया हो। किस आधार पर विभाजित न किया गया हो? धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, रंग रूप के आधार पर। तो जहाँ पर जो हमारा धर्म, जो हमारा देश है वो किसी भी घरेलू सक्रिय दीवारों से हमारा समाज न बटा हो, हमारा देश न बटा हो, इन सब तथ्यों का जहाँ पर कोई महत्व ना हो, हमारा देश ऐसा होना चाहिए। Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls। अब यहाँ पर पूरे चारों लाइंस का हम मीन्स देखते हैं स्टूडेंट्स कि जहाँ पर सभी व्यक्ति अपने तर्क को रखने की स्वतंत्रता रखते हों, अपनी बात को पेश करने की स्वतंत्रता रखते हों, जहाँ पर सबका जो मस्तक है वो गर्व से ऊंचा उठा हुआ हो,
जहाँ पर जो ज्ञान है वो सबके लिए बराबर हो, शिक्षा सबके लिए बराबर स्वतंत्र हो, और जहाँ पर हमारे देश को छोटे छोटे घरेलू टुकड़ों में न बांटा गया हो, मतलब जाति पाति में हमारे देश को न बांटा गया हो। Where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where words यहाँ पर कह रहे हैं जहाँ शब्द come out from the depth of truth, depth का मतलब होता है गहराई, और truth मीन्स सच्चाई, मतलब सत्य की गहराई, और tireless मीन्स होता है बिना थके, स्ट्राइविंग मीन्स होता है यहाँ पर प्रयास, और स्ट्रेचेस मीन्स होता है फैलाए, आर्म्स मतलब भुजाएं, टुवर्ड मीन्स टुवर्ड परफेक्शन मीन्स पूरी तरह से उन्नति की ओर, परफेक्शन से परफेक्ट बना है, मतलब उन्नति की ओर। अब इसका हम अर्थ देखते हैं स्टूडेंट्स कि जहाँ सभी के हृदय किससे भरे हुए हों, सच्चाई से भरे हुए हों, जहाँ पर सभी के हृदय की गहराई से मात्र सच निकले, अर्थात सच्चा होना चाहिए हमारे यहाँ का व्यक्ति, हमारे संसार का व्यक्ति, हमारे देश का व्यक्ति सच्चाई से भरा होना चाहिए, और जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण रूप से उन्नति प्राप्त न कर ले तब तक बिना थके लगातार प्रयास करने के लिए अपनी भुजाओं को फैलाए रहे, मतलब स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, जब तक वो परफेक्ट ना हो जाए, पूर्ण ना हो जाए, उन्नति के शिखर तक पहुंच ना जाए, तब तक वो अपने भुजाओं को फैलाए रहे। अर्थात हमारा देश स्वर्ग जब बनेगा जब सभी लोग कर्मठ होंगे, कोई भी आलसी और अकर्मण्य नहीं होगा। मीन्स हमें क्या बनना है, परिश्रमी बनना है। सो स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में जो राइटर हैं पोएट हैं, वो बोल रहे हैं कि जहाँ पर हमारा देश छोटे छोटे वाद विवादों में टुकड़ों में ना बटा हो, जहाँ पर सारे लोग सत्यवादी हों, और जहाँ पर सारे लोग कर्मनिष्ठ हो, आलसी ना हो, परिश्रमी हों, ऐसा हमारा देश अगर हो जाएगा तो किसके समान हो जाएगा, हमारा देश स्वर्ग के समान हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit। फिर कह रहा है where the clear stream, यहाँ पर clear मीन्स होता है स्वच्छ, साफ सुथरा, और stream मीन्स होता है धारा। of reason has not lost its way, मतलब जहाँ तर्क की स्वच्छ धारा अपना रास्ता न खो चुकी हो। कहाँ ना खो चुकी हूँ, इनटू द ड्रियरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स। ड्रियरी मीन्स होता है सुनसान, और डिजर्ट सैंड मीन्स होता है रेगिस्तान की रेत। डिजर्ट मीन्स रेगिस्तान और सैंड मीन्स रेत। अब इसका अर्थ हम देखते हैं कि जहाँ पर बुरी आदतों के सुनसान रेगिस्तान की रेत में, मीन्स आर्यन टैगोर जी कह रहे हैं कि जहाँ हमारे आज पर मतलब प्रेजेंट पर पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं हावी न हों, उसमें किसी के विचार और तर्क बंधे न हों, ऐसा हमारा देश हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर हम पुरानी रूढ़ियों को लेकर ही चलते रहेंगे तो हम नया कब कर पाएंगे, नया कब सोच पाएंगे, कब हम प्रोग्रेस करेंगे। Where the mind is led forward by the into ever voiding thought and action। अब यहाँ पर जो फॉरवर्ड है उसका मतलब है आगे ले जाएं, और जो यहाँ पर दी शब्द है, देखिए उसका पहला लेटर आपका कैपिटल लेटर है, तो ये किसी के लिए संबोधित किया गया है, ये ईश्वर के लिए कहा गया है दी शब्द। और वाइडिंग मीन्स होता है, वाइडिंग थॉट मीन्स होता है सदा विकसित होने वाले विचार। तो यहाँ पर जो आर्यन टैगोर हैं वो क्या बता रहे हैं कि अभी ईश्वर को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, ईश्वर, हे ईश्वर, आप इस देश के सभी लोगों को गाइड करें। क्यों गाइड करें? क्योंकि जो उनके विचार हैं, उनके कार्य हैं, वो सदा विकसित हों और आप उनकी क्षमताओं को आगे ले जाएं, उन्हें विकसित करें। Where the mind is led forward the into ever
warning, thought and action. Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. अब यहाँ पर my Father देखिए कहा गया किसके लिए? परमात्मा के लिए। कह रहे हैं हे जगत पिता, हे परमात्मा, हे मेरे पिता, ऐसे स्वतंत्रता के स्वर्ग में मेरे देश को जागृत कर दें, अर्थात उन सभी दुर्भावनाओं को हमारे देश के लोगों के मन से दूर कर दें जो उन्हें विकसित होने से रोकती हैं। लेट माई कंट्री अवेक। हे ईश्वर, मेरे देश के लोगों को जागृत कर दीजिए। किस लिए जागृत कर दीजिए? क्योंकि जो विकास के मार्ग हैं वो बंद ना हो जाएं, उनके मार्ग को अवरुद्ध करती हैं। क्या अवरुद्ध करती हैं? उनकी दुर्भावनाएं अवरुद्ध करती हैं। तो हे प्रभु, आप हमारे देश में जितने भी लोग हैं उनके दुर्भावनाओं को उनके मन से दूर कर दीजिए और हमारे देश को प्रगति के मार्ग पर अवरुद्ध करिए। मीन्स इस पोएम में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए लिखा है कि हमारा देश बिल्कुल स्वर्ग की तरह सुंदर एवं जागरूक, सच्चा, प्रगतिशील बन जाए। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी ज़रूर लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने और भी फ्रेंड्स से वीडियो को शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके स्टूडेंट्स, मीट यू अगेन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।